अपने विचारधारा के साथ बने रहिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, भाजपा का लंबा इतिहास रहा है। तुम अपने समाज के युवाओं को जो गले में नीला गमछा लगा के घूमते हैं, जो जय भीम का नारा बुलंद करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वक्त आपका भी आएगा, मौका आपको भी मिलेगा। अपने विचारधारा के साथ मरना सीखिए। जय भीम, जय सतनाम। अपने विचारधारा के साथ बने रहिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, भाजपा का लंबा इतिहास रहा है। तुम अपने समाज के युवाओं को जो गले में नीला गमछा लगा के घूमते हैं, जो जय भीम का नारा बुलंद करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वक्त आपका भी आएगा, मौका आपको भी मिलेगा। अपने विचारधारा के साथ मरना सीखिए। जय भीम, जय सतनाम। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं लोरमी विधानसभा क्षेत्र में जो चिल्फी थाना है, मैं वहाँ हूँ। और जिस तरह से चिल्फी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतनामी समाज के लोगों के साथ जातिगत मारपीट की घटनाएं हुई है, चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, और पुलिस ने मामले को दबाने के लिए, समझौता कराने के लिए दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। इस बीच में पुलिस ने इस बात को स्पष्ट रूप से हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि जिस जाति का दल नहीं, उस जाति का बल नहीं। लोरमी विधानसभा से मौजूदा विधायक अरुण साव जी निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। साथ ही लोरमी विधानसभा क्षेत्र के निवासी तोखन साहू जी भी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। इन्हीं के जाति के युवा नेता, जो भाजपा के भी नेता हैं, जो जनपद सदस्य रह चुके हैं, कुलेश्वर साहू, जो सतनामी समाज के लोगों के प्रति दुर्भावना रखते हुए रास्ते पर आवाजाही करने वाले राहगीर को रोक रोक कर जाति पूछ कर पिटाई किए। एक युवक को निर्वस्त्र करते हुए नंगा करके पीटा गया। जाति सूचक गालियां दे देकर पीटा गया। जब पिटाई हो रही थी, कुछ लोगों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। जब सतनामी समाज के युवाओं ने अपराध पंजीबद्ध करवाए, तब कुलेश्वर साहू नामजद उनके नाम पर 2 FIR दर्ज है। लेकिन वे साहू समाज के युवा अध्यक्ष हैं, इसलिए जो लोरमी विधानसभा के विधायक हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं या कहें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनके दबाव में पुलिस मुख्य आरोपी को 3 माह से बचा रही है या लगभग बचा चुकी है। इस बीच हम लोग लगातार मुंगेली एसपी से मुलाकात करते रहे। मामला अजाक थाना क्षेत्र के अधीन बताया गया, तो अजाक थाना में पदस्थ घिरत लहरे साहब, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनसे भी बार बार मुलाकात करके निवेदन करते रहे कि आप
बिना किसी भय, पक्षपात, द्वेष रखते हुए कार्य करें और जो भी दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई करें। किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न हो यह भी सुनिश्चित करें। हम लोगों ने बार बार जो पीड़ित युवक है, जिनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई, जिन्हें निर्वस्त्र करके पीटा गया, जिन पर चाकू से हमला किया गया, उन युवाओं से बार बार पूछते रहे कि क्या कुलेश्वर साहू अपराध घटित होते समय मौके पर उपस्थित था। तो पीड़ित लोग बार बार एक स्वर में कहते रहे कि हाँ वे उपस्थित थे। फिर भी पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन कल उसी घटना से संबंधित फिर 3 सतनामी युवकों को इसी थाना वाले प्रभारी महोदय ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिए। बहुत रोचक जानकारी मैं साझा करने जा रहा हूं। इसी थाना के थाना प्रभारी चंद्रा जी हैं। वे जब हमसे मुलाकात किए तो बहुत सज्जन लगे, लेकिन जब मेरे जाति के लोग थाना में उनसे मुलाकात करने आए तो वे उनके जूते चप्पल थाना प्रभारी कक्ष से बाहर करवा दिए। साथियों, जिस जाति का दल नहीं उस जाति का बल नहीं। नौरमी विधानसभा में जातिगत अगर समीकरण आबादी की बात करें तो सतनामी जाति की आबादी सर्वाधिक है, लेकिन सतनामी जाति के लोगों ने सदैव दूसरे जाति के लोगों को नेता चुनने का काम किया। सदैव दूसरे जाति के नेताओं को अपने सामाजिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनाने का कार्य किया। नतीजा वे आज भी हाशिए पर है। इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, निर्वस्त्र करके पीटा गया, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दी गई, लेकिन कोई भी सतनामी समाज के युवाओं के पक्ष में खड़ा हुआ नजर नहीं आया। साथियों, ये पुलिस की पक्षपात द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। हम पुलिस की कार्रवाई में असंतोष प्रकट करते हैं। साथियों, मुंगेली जिला के अंतर्गत अभी संगवा देवी में लक्ष्मण कोसले के पुत्र को भी बजरंग दल वालों ने घेरकर पीटा, जाति सूचक गालियां दी। उनके गाभिन भैंस को पुलिस के द्वारा जब्ती करवा दिया गया। निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल भिजवा दिया गया। हम हाशिए पर हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरदा है, जहां एक सतनामी युवक को लक्ष्मी माता के जो उत्सव हो रहा था, दीपावली त्योहार के दरमियान इस उत्सव को मनाया जाता है। सतनामी युवक के उस कार्यक्रम में उपस्थित होने से उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया। वे अपने कपड़े में ही शौच कर डाले। साथियों, हम आबादी में तो अधिक हैं, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने अपने समाज में नेता नहीं चुना, नेता बनने नहीं दिया। नतीजा भरदा गांव के जो सतनामी युवा है वे हगते मूतते तक मार खाए, लेकिन न्याय पाने के लिए वे थाना में जाकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की साहस नहीं दिखला पा रहे हैं। ये जो भय है लोगों के मन में, ये बेहद चिंताजनक है कि भारत के संविधान लागू होने के बाद
देश के आजादी के 78 साल बाद हम इतने सशक्त नहीं हो पाए इस थाना में जाकर अपने साथ हुए मारपीट, जातिगत भेदभाव, जातिगत गालियां की जो कार्रवाई है उसको करवा पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ये आजादी का जो अमृत काल है ये हमारे लिए विष काल साबित हो गई है। मैं जो आज यहाँ चिल्फी थाना के सामने उपस्थित होकर अपनी बात रख पा रहा हूँ, इसके पीछे मैं अपनी दुख को व्यक्त कर रहा हूँ। साथियों, जिस सतनामी युवक को कल चिल्फी थाना वाले गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं, उस पर एक विशेष जानकारी अभी मुझे मेरे दिमाग में याद आई है। सतनामी युवकों पर सालेघोरी में ट्रांसफार्मर में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं, लेकिन उसी प्रकरण में लाइनमैन, जिसमें साहू भी है, सतनामी भी है, वे लोग एसपी को आवेदन दिए हैं कि पुलिस वाले जब उनके बयान दर्ज कर रहे थे तो ऐसी बातों को भी लिखे हैं जिससे बयान दर्ज करने वाले लाइनमैन असहमत हैं, और पुलिस वाले ऐसे बयान इसलिए दर्ज किए हैं ताकि सतनामी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज सकें। मैं छत्तीसगढ़ में एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ये देखते हैं अगर मामला अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जेल भेजने का है तो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के जो नियम है उसे लागू नहीं किया जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अगर किसी ने मारपीट की है, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुई है और उस धारा के तहत 7 साल से कम सजा के प्रावधान हैं, तो अरेस्ट वर्सेस बिहार राज्य के नियम लागू होने का दुहाई देते हुए पुलिस थाना से ही मुचलका जमानत दे दिया जाता है। ये हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। मैं अब भी बोल रहा हूं साथियों, जिस जाति का दल नहीं उस जाति का बल नहीं। लोरमी विधानसभा में सतनामी जाति की सर्वाधिक आबादी होने के बावजूद इन लोगों ने कभी नतीजा आज वे हाशिए पर है, आज मार खाते हैं, उनकी पिटाई होती है, उन्हें जाति सूचक गालियां दी जाती है, फिर भी वे मार खा के, गाली खा के जेल पहुंच जा रहे हैं। साथियों, विचार करिए, अपने समाज में नेता चुनने का काम करिए। जय भीम, जय सतनाम, जय भारत, जय संविधान।